अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5, 6 और 7, 8 ये पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो चलें देखते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। तो x+2 x²-1 x+1 x²-4। तो सबसे पहले आप x²-1 को जो है वो फैक्टराइज करेंगे और x+1 और x-1 इसके फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह से आपने डिनोमिनेटर में भी x²-4 को फैक्टराइज करना है, x+2 और x-2 आ जाएगा। ठीक है, जो टर्म्स कैंसिल होती है उसको कैंसिल करें और बाकी आप इसका आंसर लिख दें कुछ इस तरह से। ये देखें x+1 से कैंसिल हो गया और x+2 से, और बाकी इसका आंसर आ गया। इस तरह से इसका पार्ट 6 है, उसको देखें आप। न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कीजिए और डिनोमिनेटर को भी। उसका हमने स्क्वायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमने 2 कॉमन लेके उसको फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है जी, फैक्टराइज करने के बाद ये हमारे पास कुछ इसकी ये शक्ल आ गई है, x-2 का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू x+2 एंड x-2। ठीक है जी। अब x-2 का होल स्क्वायर जो है वो उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं उस फैक्टर को। तो जो अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक जैसी टर्म्स है उसको कैंसिल करें तो आंसर आ गया। इसी तरह से ये देखिए 7। हाँ जी, 7 में स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसमें से 64x कॉमन लिया आपने और 64x कॉमन लेके बाद में आप इसको फैक्टराइज कीजिए। और ये देखें, और डिनोमिनेटर में से भी आपने 8 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया और इस तरह से जो कैंसिलेशन होती है उसकी कैंसिल की। यानी 8 2 16 था और उससे हमने 64 को कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 4x और x²+1 और x²-1। यानी आप इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखें और फिर दोबारा से इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ जो है जो टर्म्स आपकी कटिंग हो रही है उसको कट कर दें और बाकी इसका जो है वो आप आंसर लिख लें। ये कुछ इस तरह से। ठीक है जी। इसी तरह से ये आगे इसका पार्ट 8 है। इसको भी मैंने एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके यानी 9x² को 3x² फॉर्म में लिख दिया है। इसको एक कंसिडर कर लें, x²-4 को बी कंसिडर कर लें। तो a² - b² का जो फॉर्मूला है वो a+b और a-b के इक्वल होता है। उसी तरह से इस पर लिखें और जो टर्म कैंसिल होती है उसके कैंसिल करें और बाकी इसका आंसर लिख दीजिए।